नियोजन नीति रद्द होने के बाद जो है झारखंड में शिक्षकों को लेकर के राजनीति शुरू है। हर कोई जो है इसको लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक हैं जिनकी नौकरी अधर में लटक गई है वो काफी चिंतित हैं। हमारे साथ सुखदेव भगत जी हैं। सुखदेव जी, आज राज्यपाल से अभी जाकर के आप लोग मिले हैं, क्या कुछ बातचीत हुई? और महामहिम से मैंने कहा कि ये सारी प्रक्रियाओं में जिस प्रकार संवैधानिक मसले पे जिसे कहा जाए कि एक तरह से उलझा दिया गया है, महामहिम से मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में अनुरोध किया कि छात्रों की क्या गलती है, छात्रों को न्याय मिले। न्याय के लिए आपके समक्ष आए हैं, आप संविधान के कस्टोडियन भी हैं। और साथ ही साथ मैंने उनको स्पष्ट कहा कि ये नियुक्तियां, जो शिक्षकों की जो नियुक्तियां हुई हैं, ये झारखंड कर्मचारी आयोग के द्वारा नियुक्त की गई है। और ये सरकार का अंग है, सरकार का आयोग है। जब सरकार का आयोग है और उनके द्वारा नियुक्त की गई है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, हाई कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से अवैध कहते हैं, तो सरकार के एडवोकेट जनरल कहां थे? उनके विधि विशेषज्ञ क्या थे? जिन्होंने रूल फ्रेम किया वो कहां थे? अगर ये गलत है तो सजा तो सरकार को मिलनी चाहिए, बच्चों को क्यों सजा मिल रही है? देखिए, ये जो सारी चीजें हैं वो पहले से ही अब पब्लिक डोमेन में है, जब से ये डिसीजन हाईकोर्ट की तरफ से आया। लेकिन आज जबकि सरकार खुद जो है बयान दे दी है, मुख्यमंत्री की ओर से एक बयान आया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मसले को लेकर के, राज्यपाल को कैसे इसमें जोड़ा जा रहा है? मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूं। सबसे दुखद स्थिति ये है कि एक तरफ जो हमारे राज्यपाल महोदय जो है वो 5वीं अनुसूची और संविधान के वो कस्टोडियन है, और हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट है पैरा 10 में, आप देखें यहां पे, जहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि द गवर्नर हैज एक्टेड इन वायलेंस ऑफ आर्टिकल 14-15 ए। तो ये तो कहा जाए कि से कहीं न कहीं गतिरोध भी आ गया कि जो संविधान के कस्टोडियन है, जो 5वीं अनुसूची के कस्टोडियन है, उन्हीं पे अगर टिप्पणी आ जाती है कि उन्होंने संविधान का वायलेशन किया, तो ये मैं समझता हूं कि ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए घातक है, संविधान के लिए घातक है। और कहीं न कहीं ये 5वीं अनुसूची के अधिकार क्षेत्र में, और टीएससी ने जो निर्णय लिया उस पर ये प्रहार है। अगर ये नियुक्ति नियमावली झारखंड सरकार के 5938 ऑर्डर नंबर 5939, अगर ये गलत है तो ये गलत है तो अनुसूचित क्षेत्र में अगर गलत है तो शेष 11 जिलों में वो सही कैसे हो गया? मेरा ये कहना है कि जो गलत है तो दोनों जगह गलत हो सकता है। एक दूसरी बात मैंने कहा कि ये लड़ाई कहीं ना कहीं जिसे कहा जाए फंडामेंटल राइट, और दूसरी बात हमारे ये शेड्यूल एरिया के बीच द्वंद में फंसा हुआ, जिसे 16-4 और 16-1 में फंसा दिया गया। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये गलतियां स्टूडेंट्स की कहीं नहीं है, वो सालों साल मेहनत किए हैं, उनका अगर ऑर्डर निरस्त हो गया है और कहीं न कहीं सरकार को जो पक्ष रखने चाहिए थे वो पक्ष वहां पे लगता नहीं आ पाया है। दूसरी बात, न्यायालय से मैं ये उम्मीद करता हूं कि बच्चे न्याय के आस में आपके समक्ष, आप तो न्याय देने वाले हैं। उसमें एक मैं जिसका हाई कोर्ट ने जो उदाहरण दिया है आंध्र प्रदेश का, 60वें नंबर पे चिरुबोडू लीला प्रसाद राव का, इसमें आपने देखा होगा अंतिम पैरा में, their appointments were saved with the condition that the state of Andhra Pradesh and Telangana shall not attempt similar exercise in future। तो इन्हें भी शेड्यूल एरिया में सरकार को न्यायालय निर्देश दे सकती थी कि भविष्य में आप इस तरह की गलती ना करें, और इनकी नौकरियां, बच्चों की नौकरियां को रखा जा सकता था, क्योंकि ये जो झारखंड जो है पिछड़ा राज्य है, हमारे बच्चों को 20 साल में बहुत दिन बाद नौकरी मिली है, और ये कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। एक चीज जो है सुखदेव जी, क्या आप ये समझा सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल पहलुओं पे ज्यादा बातचीत भी करते हैं, तो ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सरकार तैयार है, मुख्यमंत्री ने खुद बोल ही दिया है, तो क्या बीच में राज्यपाल कोई हस्तक्षेप कर सकती हैं? निश्चित रूप से इसलिए हस्तक्षेप हो सकता है। मैंने कहा कि 5वीं अनुसूची के तहत
जो राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद आई है, 2007 से भी यहां प्रभावित है, तो उसी संविधान ने यहां प्रावधान दिया गया है। और अगर इस जगह पे कोई अन्याय हो रहा है तो निश्चित रूप से राज्यपाल को, क्योंकि उनको रिपोर्ट भी देना होता है, ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे सकती है 5वें अनुसूचित क्षेत्र में क्या क्या चीजें हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो निर्णय आया था अनुसूचित क्षेत्र में, ये 16 में सर्वसम्मति से जो टीएससी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का निर्णय है, उस निर्णय के तहत यहां पे लागू किया गया था। इसलिए मैंने कहा कि तकनीकी पहलू में, संवैधानिक पहलू में ना उलझ के मैं दोनों, और मैंने कहा कि अगर फंडामेंटल राइट यहां पर हमें मिला है तो फंडामेंटल जिसे कहा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड का भी प्रोविजन दिया है। और ये अलग बात है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन इस बीच जो यहां पर हम कर सकते हैं, जो संवैधानिक रूप से कर सकते हैं, प्रशासनिक रूप से कर सकते हैं, ये हमारा दायित्व बनता है। हम जनप्रतिनिधि, हमारा दायित्व बनता है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, उनकी नौकरी जिसे कहा जाए यथावत रहे, ये हम मांग करते हैं। तो ये सुखदेव भगत जी हैं। पहले अब तक जो है छात्र, सरकार और कोर्ट के बीच में जो है बातें चल रही थी। अब जबकि एक नया पहलू जो है राज्यपाल को लेकर के सामने आए हैं, तो ऐसे में छात्रों को अब एक उम्मीद राज्यपाल से भी जरूर जगेगी कि अगर राज्यपाल अगर चाहें तो इस मसले में जो है हस्तक्षेप कर सकती हैं। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in